चाहती हूँ अब आप मुझे, कल हिंदी का पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर सुनाओगे। पहली बूंद धरा पर कब आई? वर्षा ऋतु के पहले दिन। धरती पर क्या फूट पड़ा? बीजों का अंकुर फूट पड़ा। वसुंधरी की रूमावली कौन सी मुस्कुराई? हरी धूप। आसमान में उड़ता सागर किसे कहा गया है? बादलों को। बादलों के गर्जना कैसी लग रही है? जैसे कोई नगाड़े बजा रहा हो। अंबर को किसने समान बताया है? नीलो नैनो सा। ठीक है, अब आप मुझे नेक्स्ट बताओगे, नेक्स्ट जो उसका आने वाला है। बादलों को किसके समान बताया गया है? काली पुतली। बूढ़ी धरती फिर से क्या होना चाहती है? बूढ़ी धरती फिर से शस्य श्यामला होना चाहती है। वह फिर से तेज बोलो बेटा। वह फिर से भूरी और हरी होना चाहती है। पहली बूंद ये तो हो गया। चैप्टर नंबर 5 सुनाओ, रहीम के दोहे। रहीमन बीप दहु भली, जो थारे जिन न होए, अहित निहित या जागत में जानी परत सब कोया। तो इसका अर्थ बताना है। इस पंक्ति में रहीमन कहते हैं कि बुरे सही बोल रहे हो। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि इस संसार में हमारा कौन अच्छा मित्र है और कौन नहीं। यह हमें जीवन के सत्य का परिचय कराता है। रहीमन जी जावरी कहीं ना गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इस पंक्ति में रहीमन जीव का वर्णन करते हैं, तीव्रता का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जीव ऐसी बावरी है जो कुछ भी बोल देती है, जैसे स्वर्ग से पाताल तक की बातें, लेकिन दंड पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है, जैसे खासकर तब जब कोई अनुचित बात कहने पर सिर पर मार पड़ती है। इसका यह मतलब है कि हमें सोच समझकर शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द गहरा असर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले गांठ परी जाए। इसमें रहीमन प्रेम के धागे को एक नाजुक धागे से तुलना करते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम के धागे को ऐसे मत तोड़ो, इस तरह मत तोड़ो कि वह छिटक जाए, क्योंकि एक बार टूटा हुआ प्रेम फिर से नहीं जुड़ पाता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसका यह अर्थ है कि प्रेम में दरार आने के बाद वह पहले जैसी बात नहीं रह पाती, अगर जुड़ भी जाए। रहीमन देखे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है पर कंटेंट सही है, इसलिए ठीक बोल रही हूँ। रहीमन देखी बेड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम न आवे सुई वहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि हमें किसी छोटी या बड़ी चीज़ की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक छोटी सुई कपड़े सिलने का काम करती है, वहाँ तलवार बेकार है। इसका यह अर्थ है कि हर किसी चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तरुवर फल नाही खात है सरवर। अब ये पूरा सूची सुजान तक है, बताओ। इसका यह अर्थ है कि पेड़ अपने फल सवन्य नहीं खाते, सवन्य नहीं बेटा, स्वयं नहीं खाते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीती। और इसका यह अर्थ है कि एक सज्जन इंसान, एक समझदार इंसान अपनी संपत्ति और ज्ञान का संचय दूसरों की भलाई के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं। बट फिर भी एक बार दोबारा करना, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सूना, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूना। रहीमन इस दोहे में यह बताते हैं कि पानी एक बहुत
महत्वपूर्ण तत्व है। अगर पानी का संरक्षण ना हो तो सब कुछ सूना हो जाता है। अगर पानी ना हो तो मोती, इंसान और चूना भी नहीं बच पाता। इसका यह अर्थ है कि अपने जीवन में सम्मान, शुद्धता और नम्रता जैसे गुण भी होने चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है। ठीक है। कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपदी कसौटी जे कसते साचे मीत। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि संपत्ति और समय रिश्तेदार मित्र बनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास संपत्ति ना हो तो बुरे वक्त में सिर्फ अच्छे मित्र ही साथ देते हैं, जबकि अच्छे वक्त में सब साथ हो जाते हैं। शाबाश। अब आप मुझे चैप्टर नंबर 6 सुनाओगे।